गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑलरेडी मालूम है परीक्षा के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। एंड जैसा कि आपने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी चीज़ क्या नहीं है, आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मॉडल है वो फिक्स्ड नहीं है ना। यहाँ पर आपके पास कौन सा है, यादृच्छिक मॉडल है, यानी कि रैंडम मॉडल आपके पास है। रैंडम मॉडल यहाँ पर क्यों ऐसा है कि आपकी परीक्षा कल भी हो सकती है, 15 दिन बाद भी हो सकती है, 1500 दिन बाद तो नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपके 150 दिन बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, काफी ज्यादा है। तो उसके लिए आपको जो है परेशान नहीं होना है, जैसा कि आपको पहले से बताया हुआ है। ठीक है, अगर पहले से नहीं बताया हुआ है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सारी चीजें आपके साथ निकट भविष्य में संभावित हैं। खैर वैसे यहाँ पर कुछ मौसम के तापमान की बात नहीं कर रहे हैं निकट भविष्य में, बट स्टिल यहाँ पर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो एग्जाम है इसको तो कैंसिल कर दिया है, ये डिबार्ड हो चुका है यहाँ से। अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है। तो आप इससे आई होप अभी तक जो है, जो मानसिक अवस्था है आपकी, मेंटल स्टेट है, वहां से आप बाहर आ चुके होंगे। एंड फोकस होगा आपका यहाँ पर जून 2024 के अंदर। ठीक है, तो काफी लोगों को यहाँ पर भ्रम है कि हमें जो परीक्षा है 15-20 दिन, एक महीने में हो जाएगी। तो उस भ्रम से आप अपने आप को अवगत करा के जो रखा है आपने, उससे आप बाहर निकले। ठीक है, क्योंकि एक महीने में संभावना बहुत ज्यादा कम है, 0.1% ही आपका जो है एक महीने में होने वाला है। एंड आगे ये स्ट्रेच होने की संभावना है, ऑलरेडी बनी हुई है। आपको पहले से बताया हुआ है कि आपका एग्जाम कहाँ तक जा सकता है, किस एक्सटेंट तक जा सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं इसके लिए प्रिपेयर करना तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आप चाह रहे हैं कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको क्विट कर देंगे, जो कि हम किसी को सलाह नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे क्विट करने के लिए, बट एटलीस्ट आपने यहाँ तक मेहनत की है। इस बार आपका नेट होने वाला था, इस बार आपका जेआरएफ होने वाला था, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप क्विट नहीं करेंगे, लगे रहिए इसमें। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा उसमें अपना जो है बेस्ट परफॉर्म करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है। कट ऑफ जो है आपका इस बार शूट करेगा, आप माने चाहे ना माने, कट ऑफ आपका जो है इस बार अभी इन्होंने पेपर में गिरा दिया था, लेकिन अगला जो पेपर होने वाला है उसमें आपका ये शूट करेगा ऊपर। ठीक है, शूट करेगा ऊपर, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर ये मर्ज होता है तो भी, और अगर मर्ज नहीं होता है तो भी। ठीक है, दोनों ही केस में आपका शूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा टाइम अलॉट हो चुका है आप लोगों को, काफी ज्यादा समय मिल चुका है। तो आप एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे, पूछेंगे भले ही नहीं वो आपको एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन पढ़ेंगे तो आप, है ना, आप समय लगाएंगे अपना उसे पढ़ने में, और वो पूछेंगे आपसे कुछ और ही। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल मैटर जो है वो सेम रहेगा, स्टिल वहीं से साइकोलॉजी से पूछेंगे आपसे। ठीक है, ऑल राइट। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, खासतौर पे बात करने वाले हैं आपके न्यू टॉपिक के बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप कोर्स का पार्ट है तो ऑलरेडी आपको सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी न्यू टॉपिक है यहाँ पर, उसको क्या करें, आप उसको आप एनालाइज करें कि ये सवाल कहाँ से आया हुआ है। आप मोस्टली देखेंगे कि जो सवाल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे न्यू है। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं आपके, वो सारे के सारे आपके नए सवाल हैं, जो कि अभी तक नहीं पूछे गए थे और आज इन्होंने पूछ लिया है इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो पहले भी आपको मालूम है, बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है तो सुन लीजिए, अभी बता दे रहे हैं कि संभावना ये बहुत कम है कि आगे आपको अगेन पूछेंगे रिपीट करके, बट स्टिल आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उन नवीन टॉपिक के बारे में भी। ठीक है, तो आपका जो फोकस एरिया है वो कहाँ रहेगा, पुराना जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो तो करना ही रिवाइज है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा थकान है आप लोगों में, बिल्कुल लाजमी बात है, लेकिन आपको मेहनत जो है यहाँ पे करती रहनी है। ठीक है, रिवाइज करेंगे पुरानी वाली जो चीजें आपकी उसकी, और उसी के साथ साथ ये जो न्यू टॉपिक्स हैं इनको भी आप क्या करेंगे, इनको भी आप इंक्लूड करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, अपने उसके अंदर। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें पूछी हुई है यहाँ पर। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब किसने सोचा था कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं पूछ लिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, अच्छा हुआ डीएनए में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एएमपी और वो सब जो चीजें होती हैं, थियामीन, ग्वामीन, वो सब अच्छा हुआ नहीं पूछ लिया वहां पर उन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो जो है बहुत ही बेसिक स्तर तक ले गए थे सवाल यहाँ पर, जो कि आज का जो बच्चा है वो, या आपने भी कभी 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, जब साइंस की नवीन नवीन शुरुआत होती है स्कूल में, तब आपको पढ़ाते हैं ये सब, सेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगली बार हो सकता है ये ना पूछ लें आपसे कि सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिक चीजें भी आपने पढ़नी है और एडवांस चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कितना कुछ देखेंगे आप यहाँ पर आपके पेपर में, यहाँ पर जो देखिए कौन कौन से टॉपिक नदारत थे उनके बारे में बात करते हैं। टेस्टिंग देखिए, जो आपका परीक्षण था, परीक्षण से देखिए आपको कोई भी सवाल नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसलिए देखिए आपको क्यों बता रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि आपको समझना है कि ये एग्जाम की डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड ये नहीं है कि जिस तरफ हवा चल रही है आप भी उस तरफ चले जाएं, ऐसा आपने जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिस प्रकार की वेव चल रही है, साइन वेव हो, कॉस वेव हो, टेन वेव हो, कोई भी वेव चल रही हो यहाँ पर, उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। ऐसा करेंगे आप तो आपको नुकसान होगा। ठीक है,
तो जो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको जिस प्रकार से एक पेपर आया उस पे बेस्ड आपको जो है अपना फैसला नहीं लेना है, क्योंकि अभी देखिए क्या होगा, अभी में आप लोग में से क्या लोग परेशान होंगे, आप लोग परेशान होंगे किसके लिए, कि मैं जो है अनोवा निकालना सॉल्व कर लूं, उसको सीख जाऊं मैं, उसी के साथ साथ मैं जो रिग्रेशन की टेबल आई थी उसको कैसे करते हैं वो सीख जाऊं मैं, एंड देन उसी के साथ और जो नए नए मॉडल्स पूछे गए हैं उनके बारे में सीख जाएं आप, या फिर और भी जो न्यू चीजें आई हैं आप क्या होंगे, आप इसमें लिप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये आप इसमें लिप्त हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट है आप उसको अगेन बहुत अच्छे तरीके से खराब करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, क्यों नहीं करना है यहाँ पे दिखाते हैं आपको एग्जाम के अंदर भी क्या सारी चीजें आपको जो है बच के रहनी है, और आपने जो है इन सब चीजों को आपने अवॉइड करना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, कि आपको आता नहीं है, कि आपको मालूम नहीं रिग्रेशन क्या होता है, कि आपको मालूम नहीं है अनोवा क्या होता है। अब एक बार उन्होंने यहाँ से डीप में पूछ लिया है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आगे भी पूछेंगे। आएगा तो एक आध सवाल, दो सवाल आ जाएगा, उसके ऊपर इस बार जैसे 8-10 सवाल आए थे यहाँ से, वैसे आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो जो वेव चल रही है उसी को आप पढ़ रहे हैं। अभी देखिए 1-2 साल पहले क्या कर रहे थे, वो पूछ रहे थे किसके बारे में, वो पूछ रहे थे ड्राइव थ्योरी के बारे में। तो आप सुबह शाम जो थे किसके पीछे पागल थे आप, ड्राइव थ्योरी, वो SHR कुछ तो भी होता है सिंबल। ठीक है, तो वो सब में आप जो है लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ, क्या इस पेपर में पूछा आपसे, बताइए, इस पेपर के अंदर कहीं भी कर्ट लुईन का जिक्र है क्या, अपार्ट फ्रॉम एक्शन रिसर्च। ठीक है, कर्ट लुईन का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन लास्ट 2 टाइम से कंटिन्यूस पूछ रहे थे वो। ठीक है, लास्ट 2 टाइम से वो कंटिन्यूस पूछ रहे थे आपसे कर्ट लुईन के बारे में, ये ड्राइव थ्योरी, SHR SOR क्या होता है ना, सारे पेपर में पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर कुछ नया ले आए वो। ठीक है, तो समस्या ये आती है आप लोग के सामने कि आप इसको आप तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है आपको ऑलरेडी मालूम है हम क्या बोलने वाले हैं, सबसे बेस्ट चीज होती है आपकी PYQ। ठीक है, PYQ से बेहतर कुछ है नहीं, होगा भी नहीं और आएगा भी नहीं। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप PYQ लगा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है PYQ अच्छे से लगा सकने की, उतना आप PYQ लगाइए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें ना करें दैट डजंट मैटर, आप कुछ भी करें लेकिन आप PYQ लगाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ रिसर्च की बुक ले सकते हैं आप, वो रिकमेंड करेंगे, बट यहाँ पर आप कोर्स करें ना करें वो सेकेंडरी मैटर है यहाँ पर, लेकिन आपके लिए PYQ लगाना मोस्ट IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ लगाना आपके लिए, आप माने इसको या ना माने लेकिन आपके लिए जरूरी है बात। ठीक है, तो आपको क्या बचना है, आपको वेव से बचना है कि इस बार आया तो चलो मैं ये पढ़ लेती हूँ वो पढ़ लेती हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, पढ़ लेता हूँ, ये जो वेव चल रही है, ये वेव को क्या करना है, इसको आप खत्म कर देंगे, इसको आप समझ जाएंगे यहाँ पर मैटर, ये वेव क्यों चल रही है, तो आप यहाँ पर बच जाएंगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। फोकस कहाँ रखना है आपको, फोकस रखना है आपको अगेन PYQs के ऊपर। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है क्या करना है, आपको जो है नई नई चीजें पढ़ने में लग जाना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने जो ऐड किया है वो ऑर्गेनाइजेशनल वाला ऐड किया है। ठीक है, तो हो सकता है आगे वाले पेपर में आपको अगेन ऑर्गेनाइजेशनल देखने मिले। आगे अगेन आपको देखिए लीडरशिप की अपनी कितनी थ्योरीज पढ़ी, कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन आगे आपसे पूछेंगे ये बात, आगे आपसे लीडरशिप नेतृत्व के बारे में ट्रेड थियोरेटिकल और जो अप्रोच है वो सब वो आपसे पूछेंगे आगे। इस बार बस नहीं पूछा हुआ है तो क्या इसको आप छोड़ देंगे, हाँ आप छोड़ेंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे रिग्रेशन की टेबल कैसे सॉल्व करते हैं, आप पढ़ेंगे अनोवा कैसे सॉल्व करते हैं, और आप पढ़ेंगे कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए वेरिएंस का जो फॉर्मूला था क्या उसके बाद आज तक पूछा गया, 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं उसके बाद भी, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार से ये चीजें भी काम करेंगी, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाइए तो क्या करेंगे फिर आप अपना जो है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो ये है, इन द ड्राई रिडक्शन थ्योरी गिवन बाय हल SHR किसके लिए स्टैंड करता है, ये आपको पूछा गया था दिसंबर वाले एग्जाम में 2022 में, एंड देन आपको शायद तक ये मार्च वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, मार्च 22 में भी आपको पूछा गया था। तो अब आप देखिए आपने क्या किया, अब आप इसको पढ़ने गए, लेकिन उनको जो है इस बार हल को जो है पूरा उन्होंने जो है क्या कर दिया, हल का पूरा हल कर दिया और हल को पूछा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ये क्या है, आप जस्ट आपको कट ऑफ को बढ़ाने के लिए, आई मीन कट ऑफ को लेवल में रखने के लिए इस प्रकार के सवालों को यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, ये सब किसके लिए है, ये सब मैनिपुलेट करने के लिए होता है कि कट ऑफ को हम सबके लिए बराबर से रखें। अगर आप आइटम एनालिसिस पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उनको डिफरेंशिएट तो करना है P23 में और P27 में, वो करना तो है उनको, लेकिन उसके साथ साथ सबको वहां पर +2 भी नंबर देना होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जैसा कि आपने देखा इस बार वो साइटोप्लाज्म वाला सवाल। ठीक है, शायद ही कोई बहुत ही निम्न कह सकते हैं, ऐसा मतलब निम्न ऐसी बात नहीं कहेंगे, बट शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने साइटोप्लाज्म वाला जो है आंसर गलत किया होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म वाला जो है अगर आपने गलत किया तो सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपने इसको गलत किया है तो आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपने इसको गलत किया है साइटोप्लाज्म वाला, ठीक है गलती से हो गया, याद था उस टाइम याद नहीं आया वो अलग बात है, बट आप ये नहीं कह सकते कि साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ये हमको नहीं मालूम और हम जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज लाइकली, मतलब आपको ये सब पता है न्यूरॉन के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और साइटोप्लाज्म आपको नहीं पता है,
तो ये तो मतलब फिर विडंबना वाली बात हो जाएगी। ठीक है, जनरल केस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर कर्व बनाए तो कर्व में जिनको ये नहीं मालूम होगा कहाँ पर होंगे बच्चे वो केवल यहाँ पर होंगे ना, यहाँ पे इतने बच्चे होंगे। 100 में से 2 लोगों को नहीं बनेगा कि साइटोप्लाज्म क्या था, बाकी 98 क्या करेंगे, बाकी 98 जो है बराबर उसको साइटोप्लाज्म को वहां पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में आप ना फंसे जो क्या करें, जो आपको उलझा के रख दें। ठीक है, आपको पीवाईक्यू से अच्छी समझदारी आपको कोई नहीं दे सकता, नॉट इवन हम भी नहीं दे सकते, लेकिन जितना अच्छा पीवाईक्यू आपको समझदारी देगा उतना आपको कोई भी समझदारी नहीं देगा। किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो पीएससी एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी एग्जाम की बात करें, चाहे बैंकिंग एग्जाम की बात करें, चाहे क्लर्क एग्जाम की बात करें, या एक्सेट्रा किसी की बात करें, या फिर यूजीसी नेट की बात करें। ठीक है, तो जब यहाँ पे इतने लोग, यहाँ पे ये सभी लोग जो है पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी? आपको तो उठना ही नहीं चाहिए बिना पीवाईक्यू किए, है ना। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए एटलीस्ट पीवाईक्यू में से क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आप जो है आगे कोई किताबें खरीदें और उसके बाद बाकी सारी चीजें करें, है ना। और पीवाईक्यू अब वैसा नहीं पढ़ना है कि ये सवाल है इसका आंसर बी होता है चलिए आगे, है ना, वैसा पढ़ाई नहीं करनी है। तो आपका फिर नहीं भी होगा पीवाईक्यू पढ़ेंगे आप तो भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस टाइप के सवाल। अभी देखिए कर्ट लुईन का पूछा ना उन्होंने, कर्ट लुईन को देखिए, और अब आगे अगर आप देखेंगे कंटिन्यू वीडियो आगे तो बताएंगे आपको ये इनका एक पैटर्न भी फॉलो करते हैं। अभी देखिए कर्ट लुईन की जो एक्शन रिसर्च थी इन्होंने जो है पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था इसके बारे में कि इनके स्टेप्स क्या होते हैं, इस बार भी पूछा है उन्होंने स्टेप्स के बारे में। तो अब ये 99.9% श्योर है कि आपका ये कर्ट लुईन अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम भी लेके चलते हैं, लेकिन अगली संभावना बहुत हाई है कि आपके पास एक्शन रिसर्च में अगेन ये प्लानिंग और जो अटेंशन और रिटेंशन जो भी होता है, जो भी स्टेप्स हैं इसके PAOR, जो भी स्टेप्स है इसके अंदर, ये आपसे नहीं पूछेगा। आप समझ रहे हैं बात को? पूछेगा तो फिर आपकी किस्मत है, मतलब आप तो पढ़ ही लिया है आपने 2 बार, है ना। तो अब ये नहीं पूछेगा, इसकी संभावना बहुत हाई है। 99.9% ये नहीं पूछेगा, 0.1% पूछ सकता है। अब वो आपके फेट पे, किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप क्या इसको छोड़ के जाएंगे? नहीं, अब तो पढ़ के जाएंगे ना। आपको मालूम है कि पहले कौन सा स्टेप आता है, देन कौन सा आता है, देन कौन सा आता है, देन कौन सा आता है। ठीक है, लेकिन 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 अब आप कर्ट लुईन के पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, रिसर्च में हम क्या सारी चीजें करते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये मतलब नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी कर्ट लुईन, कि आपको जो है नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, इनको भी, इनकी चीजें भी पढ़नी है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर कि आपको जो एग्जाम में 2 मार्क्स वहां पर लेके आना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। क्या अवॉइड करेंगे आप? वेव अवॉइड करेंगे। इस पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उनको आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाला सवाल था। ठीक है, ये जो सवाल था इसके कितने सवाल आए थे आपको मालूम है? 3 सवाल आए हैं इसके। कितने सवाल आए हैं? 3 सवाल आए हैं। अच्छा, ये इम्प्रोवाइजेशन है, ये प्लान नहीं था वीडियो में बनाने का, लेकिन देखिए 3 सवाल यहाँ पर आए हुए हैं आपके। ठीक है, 3 में से आपका एक पीवाईक्यू वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट आपका रिपीट है। कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट ही रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है एक तो पीवाईक्यू रिपीट है और 2 इन्होंने जो है नए सवाल डाले, 2 नए सवाल डाले हैं यहाँ पर। तो क्या अगली बार संभावना है कि इससे आएगा सवाल? बहुत ही कम, क्योंकि सवाल ही बहुत अजीब गरीब सेट किया था। ठीक है, तो संभावना कम है, लेकिन हाँ अगेन ये वाला रिपीट होगा। दिखाते हैं अभी, चिंता ना करें, दिखाते हैं अभी कैसे आपको रिपीट किया है सेम। और अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होता तो आपको बन जाता। कैसे लगाया होता? हमारे वाले तरीके से, अपने वाले तरीके से नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पीवाईक्यू अगर आपने लगाया होता तो आपसे सवाल जो अभी दिखाने वाले हैं वो आपका सही होता, डंके की चोट पे सही होता, और कोई आपका उसको गलत नहीं कर सकता था एनटीए के अलावा। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या आपको पढ़ना है? अब आप क्या उसमें डीप डाइव करेंगे, मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं? नहीं, ये अगेन आगे जाके अगर आएगा तो इतना ही आएगा, देन या फिर जो पहले आ चुके हैं पीवाईक्यू उतना ही आएगा, या फिर आपको कुछ नया ही टॉपिक डाल देंगे। तो जो नया टॉपिक डालने वाले हैं वो तो आपको मालूम है कि किसी से नहीं बनने वाला है, तो क्या आप इसके लिए परेशान होंगे? और आप भूल जाएंगे हमारे फ्रॉइड को, आप भूल जाएंगे वहां पे ईगो सुपर ईगो को, और वहां भूल जाएंगे आप सोशल कंपैरिजन थ्योरी को, वहां पे भूल जाएंगे आप एक्सेट्रा और सारी चीजों को। तो ऐसा आपने जो है नहीं करना है। ठीक है, जून नेक्स्ट एग्जाम को या फिर दिसंबर एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पे उसी से एक बात ध्यान आती है, जून दिसंबर की बात हो गई है, तो अगर आप हमारे कुछ कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, केवल आज के लिए रात्रि 12 बजे तक ₹9999 के अंदर। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपके लिए कब तक वैलिड रहेगा? ये वैलिड रहेगा आपके 1 वर्ष तक, जो भी आपकी जो है डेट ऑफ एडमिशन है तब तक। ठीक है, जैसे मान के चलिए आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आज ही ठीक अगले साल दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आपका ये जो कोर्स है तब तक के लिए आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके पहले आप जून का अटेम्प्ट भी मिल रहा है, दिसंबर भी मिल रहा है, और आगे आने वाला एक और जून भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 25 वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, नीचे नंबर दिया है, बाकी आप वहाँ संपर्क
कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, बात कर रहे थे आपके कि इस प्रकार से आपको जो पढ़ना है आगे आने वाले अपने जून के अंदर। लेकिन सर मजा नहीं आ रहा है, जरा एक बार हमको सवाल दिखाइए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाला। तो यहाँ पर देखिए सवाल को, इस सवाल को, ये सवाल है आपका 18 जून 2024 का। और अगर आपने इसको गलत किया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया। क्या बोल रहा है? कॉन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन और डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चार चीजें बोल रहा है, यहाँ चार चीजें सामने दी हुई हैं, सप्रेशन, एब्सेंस, अवॉइडेंस और लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत टफ सवाल है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा? और ये देखिए, ये रहा उसका उत्तर। सवाल क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। तो अगर आपने इस एग्जाम में गलत किया था ये सवाल, तो आपको तो सबक मिलना चाहिए ना कि आपने क्या है, इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब इनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत होने वाला है। ठीक है, तो जो गलत है इसका मतलब क्या है, बाकी के तीन सही हैं। तो क्या अगर आपने बाकी के तीन सही वाले नोट किए होते तो क्या आपका जून 18 वाला सवाल गलत होता? बताइए। और ये आगे भी पूछेंगे आपसे, ये अच्छे नाम है, इंट्रोजेक्शन, रिट्रोफ्लेक्शन, कन्फ्लुएंस, डिफ्लेक्शन, अच्छे नाम है। आगे अगेन आएगा आपको ये, ठीक है, आगे अगेन आएगा, आप इसको ध्यान रखें यहाँ पर गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने दिसंबर पेपर में इसको चेक कर लिया होता तो आपका यहाँ पर नुकसान नहीं होता। और अगर आप केवल हाँ इसका ये सही है और आगे बढ़ गए होते तो फिर आप बढ़ ही गए हैं आगे फिर तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपने जो है तैयारी कर दी है। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ जाएंगे, आपको यहाँ पर एक बार में आपका आंसर निकल जाएगा। आप एक को मैच कर लेंगे, कॉन्फ्लुएंस को मैच कर लेंगे और आपका आंसर वहां पे बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखा अभी आपने क्या, ये देखा अभी आपने उदाहरण, जस्ट एक नमूना देखा आपने। ऐसे कई सारे नमूने भरे पड़े हैं, मतलब आपके पेपर के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई सारे ऐसे आइटम हैं जो क्या कर रहे हैं, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या काम है? आपका काम है +2 उठाओ, +2 उठाओ, +2 उठाओ और कट ऑफ को पार करो वहां पर। ठीक है, आप इसके लिए यहाँ पर ये एग्जाम दे रहे हैं, आप इसके लिए यहाँ पर 500-550 रुपए फीस दे रहे हैं, इसके लिए आप 300 रुपए फीस दे रहे हैं, इसके लिए आप 1150 या 1100 जो भी फीस है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर वो सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, आप +2 करके लाए वहां पर। और आप कौन से वर्ल्ड में हैं? आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं आप। तो ये जीप बन गई तो उमामी लिख देते हैं यहाँ पे, फ्लेवर होता है। ठीक है, फ्लेवर नहीं क्या होता है पता नहीं, ठीक है, उमामी कुछ तो भी होता है, तो उसको देखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप पीवाईक्यू किस प्रकार से लगाते हैं। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना अच्छे से आपका एग्जाम होगा। इस बार देखेंगे आप 45 से 50 सवाल इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से थे, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। और 30 प्लस आपके जो थे, 30 to 35 प्लस आपके डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट थे। उठा के जस्ट पटक दिया है आपको पीवाईक्यू पेपर में। ऐसा हर पेपर में होता है, इस पेपर में ज्यादा हो गया। ठीक है, नॉर्मली जो आंकड़ा रहता है 15 से 20 सवाल का रहता है, इस बार जो है काफी ज्यादा डबल कर दिया उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये सारी चीजें। बस जो बच्चे गलती कहाँ कर गए, वो गोला भरने में जो है उनको थोड़ा टाइम लग गया, जिस वजह से पूरी चीजें जो है वहां पर प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाई, इंक्लूडिंग पेपर 2 ऑल्सो एंड पेपर 1 ऑल्सो। ठीक है, वैसे कई सारे बच्चे थे हमारे भी जिनका नेट था, जिनका JRF था, बट चूंकि यहाँ पर विडंबनाएं हैं जीवन में, संसार में, तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसका मतलब नहीं यहाँ स्टॉप कर जाना है, आगे आपको बढ़ना है। इसी प्रकार से आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है आगे। और ये वाला पीवाईक्यू अगर आप हमारी सलाह माने तो ये वाला पीवाईक्यू आप लगाने से बचें, क्योंकि ये बहुत ही खराब स्टिमुलस है, बहुत ही गंदा स्टिमुलस है। अब सोचिए आपके लिए ये हो सकता है अच्छा स्टिमुलस हो या खराब हो, लेकिन जिन्होंने पेपर सेट किया था एजेंसी जो है वो भंग हो जाएगी या जो भी होगा वो तो आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें अगेन वो रिपीट करना पसंद नहीं करेंगे, मे बी, है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे। तभी देखिए ना आप, जितने भी महान महान नाम थे, है ना, फ्रॉइड का नाम नहीं था इसमें, देखिए इसमें पियागेट का नाम नहीं था, देखिए, है ना, शायद ही कहीं नाम था इनका। पियागेट का एक पूछ लिया था, हॉरिजॉन्टल डीकेलेज वो सब चीजें, वहां से वो अलग बात है। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट वाला पूछ लिया था, लेकिन डायरेक्टली मेंशन करते हुए यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला। ना ही देखिए यहाँ पे उन्होंने एरिक्सन के बारे में बात की है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में पूछा है, उन्होंने पूछा है, अरे क्या नाम है उसका, वो पेन थ्योरी वाला। ठीक है, वो जो था उनका नाम यहाँ पे पूछा हुआ है। उनको देखिए आप, लास्ट कुछ सालों में उनके बारे में कभी भी नहीं पूछा है, 19 में शायद पूछा था। तो जिसने भी पेपर सेट किया था वो 2019 और 20 वाले से जो था बहुत अभिभूत था। ठीक है, वहां की चीजें उठा उठा के वो ले आया आपके लिए। ठीक है, तो भाई देखिए यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर का जो मॉडल था वो भी यहाँ पर लेके आया हुआ है। ठीक है, तो सब चीजें पुरानी है, पुराना जो है रेट्रोफ्लेक्शन हो रहा है, मे बी शायद उनका। ठीक है, पुरानी जगह जा रहे हैं वो, रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉइड का नाम नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इनके बारे में पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, इनके बारे में पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, इनके बारे में पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। कैरन हॉर्नाय भी आएगी आगे, ठीक है, वो भी आएगी, सुलिवान अगेन आएगा, है ना, फेशनर को देखिए नहीं इंक्लूड था। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पेपर के अंदर क्या था, लास्ट पेपर के अंदर आपको साइकोफिजिक्स पूछा था। ठीक है, लास्ट पेपर के अंदर आपको साइकोफिजिक्स पूछा था, यानी कि मनोभौतिकी के बारे में पूछा गया था। जहाँ आपको ये सब बातों में कहाँ इंटरेस्ट आएगा,
है ना, हम क्या बता रहे हैं, खैर छोड़िए वो सब, आप देखिए ये चीज। अब यहाँ पर देखिए कैसे आपको बेवकूफ बनाया है मटाराजो के नाम पे 1984, ठीक है। केवल उन्होंने जो यहाँ पे नाम का इस्तेमाल कर लिया है और नाम का इस्तेमाल करके आपको सवाल सेट कर दिया था 18 जून वाले। उसको आप केवल एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है उसके अंदर और बड़ी आसानी से आप उसको कर लेंगे एलिमिनेट। कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको बस मालूम होना चाहिए मटाराजो हेल्थ साइकोलॉजी की बात करता है और पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस होता है, इतना अगर आपको मालूम है तो उसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। मटाराजो के बारे में देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, इसके बारे में आपको क्या रिपीट हुआ है? नहीं जी, मटाराजो को रिपीट नहीं किया है। नाम मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मटाराजो जो था केवल उसके नाम का इस्तेमाल किया गया था और नाम का इस्तेमाल करके आपको पूछा गया था किसके बारे में, कि क्या आपको चरित्र की ताकतें, कैरेक्टर स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, ठीक है। तो कोई बेचारा हेल्थ साइकोलॉजी वाला है, कुछ कर रहा है यहाँ पे, वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात क्यों करेगा? बस यही सवाल में उसका आंसर छुपा हुआ था, आप जाके देख सकते हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है। ओके, ये देखिए ये सवाल की बात कर रहे थे हम, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मटाराजो, ठीक है। मटाराजो के बारे में लास्ट आपको जो स्लाइड दिखाई उसके अंदर क्या क्या बोल रहे थे, कुछ कुछ अजीब अजीब बोल रहे थे, उसको आपको बताया था। वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो देखिए। अगर आप इस मटाराजो नाम को भी हटा देते हैं ना, इस मटाराजो को भी हटाइए, चलिए इसको हटाते हैं। इस मटाराजो को हटाने के बाद पढ़िए, अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था यहाँ पर ये, ठीक है, एक डिस्ट्रैक्टर के रूप में, कि आप मटाराजो पढ़ के क्या करें, आप सोचे पीवाईक्यू में तो वो था और आप जो यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डील विथ, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड, हमारे द्वारा ही समझ लीजिए। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है किससे डील करते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ से, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ इलनेस से, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम से और प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ से। तो आपको तो नाम से, अब आप साइकोलॉजी वाले हैं तो आपको मालूम है कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ अलग होती है या नहीं होती है, वो आपको मालूम है, ठीक है। तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन सोचिए जो बच्चा अभी बीए बैचलर्स में कर रहा है, जो 4 साल का प्रोग्राम है ना, उसको मे भी शायद उसने नहीं पढ़ा हो, वो जस्ट नेट का पेपर दे रहा है, तो उसके लिए ये जो है वो इस वाले में मार्क कर देगा, ठीक है। ACDE जहां भी होगा या जो भी उसके पास होगा, सी वाले को देख के वो मार्क कर सकता है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है और आपने यूनिट नंबर 10 थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली चीजें हैं आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी वाला कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात क्यों करेगा, चरित्र की ताकतों की बात क्यों करेगा? चरित्र ताकत आपको मालूम है ना, 24/6, वो कौन करते हैं, आपके सेलिंगमैन एंड पीटरसन वहां पे कर रहे हैं। तो वो आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एलिमिनेट करना था। तो पीवाईक्यू प्लस मोर नॉलेजेबल अदर्स, आई मीन आप, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड एज पर्सनैलिटी डायमेंशंस बाय आइजेंक। आइजेंक के द्वारा किसको पर्सनैलिटी डायमेंशन बोला हुआ है, वही जो पेन बता रहे थे आपको। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उनके पास देखिए बिग 5 फैक्टर कम पड़ गया पूछने के लिए, उनके पास गिलफर्ड कम पड़ गया, उनके पास कैटल कम पड़ गया, उनके पास जो है और भी जो लोग थे वो कम पड़ गए पूछने के लिए। वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, आइजेंक के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है, मतलब ये जो बच्चा एग्जाम दे रहा है पीएचडी एंट्रेंस वाला, वो उसको ये मालूम होगा बातें। आप समझिए यहाँ पर पेपर किस प्रकार से सेट हो रहा है, कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो प्रीमियम अगर करना है तो कर सकते हैं ज्वाइन, खैर प्रमोशन हो गया। तो ये देख रहे हैं आप सवाल, आगे आपको रिपीट नहीं होने वाला है, ठीक है, आगे आपको रिपीट नहीं होने वाला है। हाँ, इनकी स्केल वगैरह और वो सब चीजें पूछ सकते हैं, ईपीक्यू के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ है वो थोड़ा हाई लेवल का है, बट ये देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ देखिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लुचिक पूछा हुआ है, ये कहाँ से आपकी, ये आपके सोर्स इसका एनसीईआरटी से है। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि आप पेपर इस प्रकार से सेट कर रहे हैं, वो तो आपके लिए जरूरी हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अप्रोचेस इन एडवांस, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, ईगान मॉडल बोल रहे हैं, ईगान पूछ भी रहे हैं यहाँ पे, आगे वहाँ पे आंसर भी दे दे रहे हैं किसका गेराल्ड ईगान होने वाला है। ये आइडेंटिफाइंग थीम्स, कनेक्टिंग आइलैंड, आइडेंटिफाइंग इंसेंटिव, पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है, ABBCCDAC ओनली, ये 4 देखे आपने यहाँ पर। अब इनको जरा देखिए यहाँ पर भी, इन काउंसलिंग एडवांस सिंपैथी इंक्लूड्स, ये कब का है आपके, दिसंबर 22 का, दिसंबर 22 आपका जो है कॉपी पेस्ट हुआ है इस पेपर के अंदर, 18 जून के अंदर कॉपी पेस्ट हुआ है। अब आप ये एट्रीब्यूट मत कर लीजिएगा कि आगे जो है दिसंबर के बाद कौन सा हुआ था आपका, जून 23 क्या हुआ था। तो जून 23 का आपको अगेन पूछेंगे यहाँ पर दिसंबर वाले में, या फिर अभी जो होने वाला है, हाँ पढ़ के जाइएगा, काम आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं, यहाँ पे इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, सेम आंसर वहीं पे भी आपको मिलेगा। अब ये देखिए अगला सवाल, ये कब का है, अगेन आपके दिसंबर 2022 का, 22 का है 23 का है, नहीं 23 का है शायद, ये 23 का है जी, 23 का है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, जेपी दास, इनमें से केवल उन्होंने यहाँ पे जो सेम सेम लिखा हुआ है पूरा कॉपी पेस्ट है यहाँ से, बस केवल उन्होंने क्या कर दिया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। थर्स्टन फोकस रखिए, गार्डनर फोकस रखिए, स्टर्नबर्ग, जेपी दास को यहाँ पर भूल जाइए। और अब यहाँ पर देखिए आपका ये फेवरेट पेपर आपका जो है 18 जून 2024 का, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, स्पीयरमैन और कातेल अलग से ले आए यहाँ पे,
थर्स्टन गार्डनर सेम है यहाँ पे, उन्होंने क्या दिया वो भी यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। आई होप आपको आइडिया लगा होगा यहाँ पर कि आपके लिए डायमंड मतलब गोल्डन चीज क्या है आपके लिए यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर PYQ। ठीक है, आपने खुद देखा यहाँ पर कितने रिपीट हुए, आगे अगेन रिपीट होंगे ये, बस इनका क्या होगा, फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, पीना आपको पानी ही पड़ेगा, अब वो बोतल में पिए, बाल्टी में पिए, ग्लास में पिए, पीना आपने पानी ही है, पीना आपने PYQ ही है। जितना अच्छे से आप PYQ करेंगे, इस बार भी देखिए काफी लोगों का जो स्कोर है इंक्रीज हुआ है बेस्ड ऑन PYQs, और उसी के साथ साथ 2021 की जो लिस्ट है फ्री वाली वो भी आपको यहाँ पर करते जाना है। ठीक है, उसी के साथ अगर आप हमारे फुल फ्लेजेड कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसको आपको बता दिया है, ऑफर आज रात्रि के लिए रुपीस इतने का है बस मात्र, और आपको वैलिड मिलेगा कब तक, अगले साल 25 जुलाई तक, सॉरी जून तक, सॉरी जून तक नॉट जुलाई, 25 जून तक आपको मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम दे सकते हैं हमारे साथ। उसी के साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट, प्रत्येक परीक्षा के बाद जो भी चीजें यहाँ पे आपकी नई है उनको पढ़ाया जाएगा, उसी के साथ साथ जो काम की नहीं है उनको एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर +2 नंबर के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट, बस मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। PYQ अच्छे से लगाइए और PYQ अच्छे से लगाइए। इवन हमारा कोर्स भी ज्वाइन मत करिए बिल्कुल मत करिए, लेकिन PYQ अच्छे से लगाइए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। ये अरे क्या है, अरे है आपका अलार्म, अलार्म, फिर आपका आता है रेजिस्टेंस, फिर आता है आपका एग्जॉशन। ये तीनों ही अवस्थाएं कहाँ से निकल के आती हैं, तीनों ही अवस्थाएं निकल के आती हैं आपकी स्ट्रेस से। ठीक है, मतलब वहां बताया हुआ है। और मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम है आपका गैस मॉडल, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। नहीं, कौन सा मॉडल है बताइएगा नीचे कमेंट करके, है ना, हमको सिंड्रोम ध्यान आ रहा है, तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है क्या, या क्या है वो बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मॉडल देखिए इस पेपर के अंदर नहीं पूछा गया था, तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे नहीं पूछा जाएगा? अगर आपको लग रहा है नहीं पूछा जाएगा तो आप क्या हैं, आप शिकार हैं किसका, गलत फहमी का। ठीक है, गैस मॉडल जो है आपका वो आगे आपको फिर टकराएगा, हो सकता है इस बार टकरा जाए, हो सकता है अगली बार टकराए, लेकिन टकराएगा आपको जरूर, गैस मॉडल हैंस सेले वाला। ठीक है, ऑल राइट, बात कर रहे थे हम केयर के बारे में। केयर में अरे में आपने देख लिया वो 3 चीजें निकल के आ रही हैं। सी से क्या आता है आपका, सी से आता है आपका डेवलपमेंट कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका निकल के आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, मुख्यतः आपके पास 2 नाम निकल के आते हैं प्रमुख तौर पर। वो कौन सा है, पहला है आपके यहाँ पे जॉन पियागे का, जॉन पियाजे का, और यहाँ पे दूसरा जो नाम है आपका वो किसका है, वो यहाँ पे लेव vygotsky। ठीक है, ये बताते हैं आपको इसके बारे में। इनके अंदर 4 स्टेजेस हैं आपकी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सेंसरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, इस वाले में जो चीजें होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं, मतलब रिवर्स बोल रहे हैं, मतलब कंक्रीट में जो सारी चीजें होंगी वो इसमें नहीं होंगी, एंड वाइस वर्सा। एंड जो इस तीनों में होने वाली है वो कंप्लीटली यहाँ पे आपकी फॉर्मल में डेवलप हो जाएगी। और यहीं पर आपको जो है क्या देखने मिलता है, यहीं पर आगे जाके आपको पर्सनल फेबल देखने मिलता है। ठीक है, और आइडेंटिटी वाली चीजें मिलती है। वहीं से आगे आपको जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, एरिक्सन की 8 स्टेजेस निकल के आती हैं, आगे आपको फिर से टकराएंगी वो, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, ओके। उसी के साथ देखिए लेव vygotsky की बात करते हैं, किसके बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर्स के बारे में बात करते हैं, MKO। एंड उसी के साथ साथ बात करते हैं किसके बारे में, वो बात करते हैं ZPD के बारे में। उसी के साथ बात करते हैं किसके बारे में, वो बात करते हैं आपकी एक और क्या था, स्कैफोल्डिंग के बारे में। ठीक है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारा लेक्चर बीच में छोड़ के जा सकते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। ये देखिए अब सवाल, इसी को अगर हम ऐसे लिख दे तो ए को हमने यहाँ लिखा है, बी को हम यहाँ लिख देते हैं, सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और डी को हम यहाँ लिख देते हैं, और ई को हम यहाँ पर लिख देते हैं। बस अब मान के चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये सब हमने कहाँ पे लिख दिया हुआ है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सी वाला यहाँ पे दिया हुआ, अरे अरे अरे, सी वाला ऑप्शन यहाँ दिया है, डी यहाँ पे दिया है, और ई वाला यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, ये आपका कब का पेपर है, ये आपका पेपर है 16 मार्च का। 16 मार्च का आपका पेपर है ये, और 16 मार्च का पेपर आपका कहाँ पे रिपीट हुआ है, 18 जून के पेपर में रिपीट हुआ है। नहीं नहीं, रिपीट कहाँ होता है, रिपीट तो होता है, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ दिया हुआ है, इसी को बस आपको ऑर्डर में जमा करना है और आपका 18 जून का जो है आंसर की भी आपकी मिल जाएगी, मतलब निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सही आंसर जो पूछा गया था कब, 16 मार्च को। और उसके बाद अरे ये तो कहीं देखा है सर, सर ये तो कहीं देखा है, अरे 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 अरे, ये आपका आया था पेपर में 18 जून को, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऑन द रिग्रेशन इक्वेशन, सिंपल लिख दिया मैं भी शायद वहां पर बस, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ए क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, दीदी। तो कौन पढ़ेगा इसको, समाजचरण समीकरण y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में a, अगर वहां जाके आप उठपटांग कराएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इसके लिए जिम्मेदार है u। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, y क्या होता है वो मालूम रखना है आपको। ठीक है, ये जो O है ये आपकी ऑर्डिनल स्केल बता रही है यहाँ पर, तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये U है, ये क्या है, ये है आगे आपके उमवेल्ट, मिडवेल्ट, ये तो निमोनिक भी दिया था आपको उमो वाला। ठीक है, उसको भी अगर आपको याद होता निमोनिक तो आप इस जो 18 का पेपर था इसमें आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ना, वही आंसर आपका 18 जून को भी होगा, और लेक्चर को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, भले ही काली स्क्रीन दिखे तो भी। eins zwei drei। सवाल कह रहा है आपसे, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो, कोई मतलब नहीं हमको, मतलब ठीक है, बिन्स वेंगर को और डोरेजन स्मिथ को प्रोवाइडेड फॉर इंटरेक्टिंग डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, अरेंज दीज डायमेंशन इन ऑर्डर। अच्छा, उमवेल्ट, ईगनवेल्ट, उबरवेल्च, मिटवेल्च। जो सही आंसर है वही आपका सही आंसर 18 जून को भी है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ चीज फिजिकल पहले आएगी, फिर आपकी जो है क्या था, फॉर एग्जांपल सराउंडिंग था, फिर स्पिरिचुअल था, साइकोलॉजिकल था। अब ये तो आपको ऑर्डर मालूम है ना कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं, फिजिकल फिर सोशल और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं आप। तो बस अगर आपको ये ऑर्डर याद होता है यहाँ पर, ये निमोनिक आपको याद होता है यहाँ पर, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ऑलराइट, तो अभी आपने देखा यहाँ पर 10 से 15 सवालों के बारे में हमने बात की, एटलीस्ट 10 सवालों की तो बात की हमने यहाँ पर, जो कहाँ से थे कंप्लीटली आपके। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है, काली स्क्रीन नहीं है इसलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो मत करिए, फिर आपको मालूम कैसे पड़ेगा लेक्चर कब आने वाला है, 3 बजे, 12 बजे, 6 बजे। 1 2 3